आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की यह वीडियो मेरी उन माताओं के लिए बहुत विशेष है जो माताएं पूजा पाठ तो करती हैं, किंतु पूजा पाठ करते समय उनके मन में अनेक प्रकार के भ्रम रहते हैं। अब जैसे हमें शंख बजाना चाहिए कि नहीं, क्या स्त्रियों को हवन करना चाहिए कि नहीं, क्या स्त्रियों को शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए कि नहीं, क्या स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं, क्या स्त्रियों को त्रिपुंड लगाना चाहिए कि नहीं, अनेक प्रकार के मन के अंदर भ्रम और शंकाएं रहती हैं। हम बहुत सारे प्रश्न मुझे मेरी माताएं करती हैं, इसलिए मैंने आज एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको इन समस्त शंकाओं का समाधान शास्त्र प्रमाणों के साथ कर सकूं। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा, इसलिए विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी की कोई भी धर्म कर्म नहीं हो सकता। अगर भगवान रामचंद्र जी यज्ञ करते हैं तो सीता जी नहीं होने पर स्वर्ण की सीता को सामने रखते हैं, अर्थात बिना धर्म पत्नी के पति का कोई भी धर्म फलीभूत नहीं होता। इसलिए हमारे संघ में धर्म पत्नी का होना अत्यंत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि वो धर्म की रीढ़ है, धर्म की ध्वजा है। किंतु मेरी माताओं के मन में अनेक प्रकार से ये शंकाएं बनी रहती है। जैसे पहली शंका माताओं के मन में है, क्या स्त्रियों को शंख बजाना चाहिए अथवा नहीं। इसके विषय को लेकर बड़ी मत भिन्नताएं हैं। अब हमारी शंका का निवारण कौन कर सकता है? शास्त्र कर सकता है। तो शास्त्र में देखिए, मैं आपको जो प्रमाण दे रहा हूं ये देवी भागवत का प्रमाण है। मैंने देवी भागवत में पढ़ा, वो आप भी सुनिए। स्त्रीणाम च शंख ध्वनिभिः शूद्राणाम च विशेषतः भीता रुष्टा याति लक्ष्मीस् तत्स्थानाद अल्पदेशतः। देवी भागवत में कहा गया है कि कोई भी स्त्री यदि शंख ध्वनि करती है तो माता लक्ष्मी रुष्ट होकर उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। ये देवी भागवत के अंदर दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि स्त्री जब तक मासिक धर्म में है उस समय, जो स्त्री गर्भवती हो उस समय विशेष रूप से शंख का वादन नहीं करना चाहिए। हमारी माताएं जो दक्षिण भारत की हैं अथवा जो पश्चिम बंगाल की माताएं, बहुत जगह बहुत स्थानों पर माताएं शंख ध्वनि करती हैं, वो वहां की उनकी एक निजी परंपरा हो सकती है। इसलिए उत्तर भारत में विशेषतः जो मेरी माताएं हैं वह अपने पति के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से शंख ध्वनि करवाएं, वो अच्छा रहता है। किंतु गर्भवती माता, मासिक धर्म में जो है माताएं, उनको शंख ध्वनि से दूर रहना चाहिए। दूसरी शंका यह रहती है, क्या मेरी माताओं को शिवलिंग और शालिग्राम का स्पर्श करना चाहिए अथवा नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको एक शास्त्र का प्रमाण देना चाहूंगा। निर्णय सिंधु के अंतर्गत कहा गया है कि स्त्रीणाम अनुपनीतानाम शूद्राणाम च जनेश्वरा स्पर्शने न अधिकारो अस्ति विष्णोर्वा शंकरस्य वा शूद्रो वा अनुपनीतो वा स्त्रियो वा पतितो अपि वा केशवं वा शिवं वापि स्पृष्ट्वा नरकमश्नुते। शास्त्र कहता है कि किसी भी स्त्री को शिवलिंग और शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कई माताएं कहेंगी हम तो शिवलिंग का स्पर्श भी करते हैं, हम शालिग्राम की पूजा भी करते हैं, आप ऐसी बात क्यों करते हो? तो मैं आपको पहले शास्त्र का ये सिद्धांत बता रहा हूं कि स्त्री को नहीं करना चाहिए। अब कौन सी स्त्री को नहीं करना चाहिए ये भी बात पहले आप ध्यान में रख लीजिए। इसके विषय में जो मैंने पढ़ा वह स्कंद पुराण का है, वह एक बार प्रमाण आप सुन लीजिए। अछूद्रगतम दासम निषेधम विद्यमानद स्त्रीणामपि च साध्वीनां नैवा भावः प्रकीर्तिताः यदि भक्तिर् भवेतस्य स्त्रीणां वापि वसुंदरे दूरादेवा स्पृशन पूजां कार्येत्सु समाहित। देखिए शास्त्र ने क्या निर्णय दिया। शास्त्र ने कहा जो नारी पतिव्रता है, पतिव्रता नारी जो अपनी सास का, अपने ससुर का, अपने पति का, अपने घर परिवार में सभी का सम्मान करना जानती है, ऐसी नारी ही केवल शिव और शालिग्राम की पूजा करने की अधिकारी है। जो स्त्री, जो नारी घर में लड़ाई झगड़ा अपशब्दों का प्रयोग करती है, सास ससुर का सम्मान नहीं करती, पति जैसे देवता का सम्मान नहीं करती, ऐसी नारी को शालिग्राम और शिवलिंग स्पर्श करने का अधिकार शास्त्र वर्जित करता है। वही पुरुष योग्य है, शास्त्र कह रहा है वही पुरुष योग्य है जो अपने माँ बाप का, अपनी पत्नी का
सम्मान करता है वह भी शालिग्राम और शिवलिंग की पूजा करे। उसी प्रकार जो नारी अपने पति का, अपने सास ससुर का, अपने माँ बाप का सम्मान करती है, वही पतिव्रता नारी शालिग्राम और शिवलिंग की पूजा की अधिकारी बनती है। आशा करता हूं आपकी मन की शंका का निवारण हो गया होगा। तीसरी शंका है, क्या स्त्रियों को त्रिपुंड माथे पर लगाना चाहिए अथवा नहीं? आपको मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं विद्वेश्वर संहिता शिव महापुराण के अंतर्गत। देखिए क्या लिखा है। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चापि च शंकरा स्त्रियो अथ विधवा बालाः प्राप्ता पाखंडी कास्तथा ब्रह्मचारी गृहस्थी वन्यः सन्यासी वा व्रती तथा नार्यो भस्म त्रिपुंड्रांका मुक्ता एव न संशयः। शास्त्र कहता है कि सभी वर्णों को, सभी माताओं को, सभी स्त्रियों को अपने मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगाने का पूर्ण अधिकार है। कई माताएं इसी शंका में रहती हैं, हमें माथे पर त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए, किंतु शिव महापुराण की कथा कहती है माताओं को त्रिपुंड अपने माथे पर अवश्य धारण करना चाहिए। मेरी माताएं रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण कर सकती हैं, मेरी माताएं हनुमान जी की पूजा भी कर सकती हैं, मेरी माताएं सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकती हैं। नारी ही धर्म है और धर्म से ही नारी का उत्थान होता है। इसलिए मेरी माँ, आप किसी भी धर्म कर्म में पीछे ना रहिएगा। आप अपने माथे पर त्रिपुंड, हनुमान जी की पूजा, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, सब कुछ आप यथावत रूप से धारण कर सकती हैं। माताओं की पूजा से जुड़ा हुआ बड़ा चौथा बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्या स्त्रियों को हवन यज्ञ करना चाहिए कि नहीं? क्या स्त्रियां हवन डाल सकती है कि नहीं? कल माताएं हवन भी करती हैं, हवन में आहुतियां भी डालती हैं। विविध संस्थाओं के माध्यम से जब भी कोई यज्ञ आदि किया जाता है, स्त्रियां सहभागिनी तो होती हैं, किंतु वो अपने हाथों से आहुति, जो चरु होती है हवन सामग्री, वह भी यज्ञ में डालती हैं। अब कई कहते हैं डालना चाहिए, कई कहते हैं नहीं डालना चाहिए। कई संस्थाएं ऐसी हैं जो स्त्री के माध्यम से हवन करवाना उचित समझती है, कई नहीं समझते। अब इसमें उलझन है। शास्त्र क्या कहता है? निर्णय शास्त्र का देखिए। ना श्रोत्रिय गते यज्ञे ग्राम याजिकृते तथा श्रियाक्लिवेन च हुते भुंजित ब्राह्मः क्वचित अश्लीकमेतत् साधूनां वत्र जुहृत यमी हविः प्रतीप मेतत् देवानां तस्मात् परिवर्जयेत्। यहाँ पर शास्त्र का सीधा सीधा सा कहना है, ना स्त्रीणाम पृथक यज्ञ, स्त्री के लिए कोई भी अलग यज्ञ नहीं है। स्त्री का धर्म मात्र केवल पति पारायण, पारिवारिक पारायण होना ही उसके लिए यज्ञ का ही एक भाग बन जाता है। स्त्रियां जो यज्ञ आहुति देती है, शास्त्र का यहाँ पर निर्णय तो बिल्कुल स्पष्टीकरण में नहीं है, किंतु इतना अवश्य है कि स्त्रियों को अपने पति के संग बैठकर ही यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ आहुति में केवल पति का हाथ स्पर्श हो जाए वही बहुत है, चरु डालने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब जो माताएं चरु अर्थात की हवन सामग्री डालती हैं वो अपनी स्वेच्छा से डालें, नहीं तो शास्त्र यह कहता है कि स्त्री को अपने पुरुष का हाथ स्पर्श करके ही यज्ञ आहुति में उसका सहयोग देना चाहिए। आजकल पढ़ा लिखा समाज है, अपने हित की बात करता है, इसलिए कई माताएं अपने हाथों से हवन सामग्रियां भी डालती हैं और ब्राह्मण जन डलवाती भी हैं। किंतु सनातन धर्म के अंदर यह मर्यादा है कि स्त्री को अकेले में हवन नहीं करना चाहिए, उसको पति के संग बैठकर ही हवन करना चाहिए और पति के हाथ से हाथ लगाकर हवन करना चाहिए। यदा कदा, मुझे अपना यह निजी अनुभव है कि यदा कदा जब कोई साथ में ना हो, पति संग में साथ ना दे रहा हो, तब स्त्री को यज्ञ आहुति हो जाए उसमें दोष नहीं है। नहीं तो स्त्री को यज्ञ में पति के संग बैठकर ही पति के हाथों से हाथ लगाना चाहिए और पति आहुति डाले और स्त्री हाथ को हाथ लगाकर उसके यज्ञ भाग को परिपूर्ण करे। पांचवा प्रश्न है, क्या स्त्रियों को ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय? इसके विषय में आपको मैं सबसे पहले प्रमाण दूंगा स्कंद पुराण का। देखो स्कंद पुराण क्या कहता है कि द्विजातानां सहोकारः सहितो द्वादशाक्षरः स्त्री शूद्राणां नमस्कार पूर्वक समुदाहृतः परमणस्य अधिकारो न तवास्ति वरवर्णनीं नमो भगवते वासुदेवाय इति जपः सदा। देखिए यह शब्द का उच्चारण महादेव पार्वती माता के लिए कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्त्री को ओम अर्थात प्रणव शब्द का
उच्चारण नहीं करना चाहिए। स्त्री को ओम नमो भगवते वासुदेवाय के स्थान पर नमो भगवते वासुदेवाय यह शब्द का उच्चारण करना चाहिए। अब माताओं के मन में शंका रहती है, यह तो फिर 12 अक्षर का मंत्र बना ही नहीं, यह तो 11 अक्षर हो गए। प्रणव के साथ यह 12 बन जाता है। जैसे ओम ऐं ब्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे यह 10 बन जाता है, किंतु यदि आप ओम को यदि अलग करते हैं तो यह 9 बन जाता है, नवार्ण मंत्र बन जाता है। स्त्रियों को ओम बोलने का अधिकार है अथवा नहीं? स्त्रियों को ओम बोलने का अधिकार है, अवश्य है, किंतु इस मर्यादा में कि स्त्री मासिक धर्म में ओम शब्द का उच्चारण ना करें, जब गर्भावस्था में हो ओम शब्द का उच्चारण ना करें, ओम का लंबा जाप ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने में कोई हानि नहीं है, किंतु ओम का, इस प्रणव का बार बार ओम 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 इस प्रकार से जाप करना यह वर्जित है, क्योंकि नारी अपने गर्भ से संतान को जन्म देती है और ओम शब्द के नाद का प्रभाव नाभि मंडल से ही प्रकट होता है, यह वेद भी कहता है। इसलिए नारी को वेद मंत्र पढ़ने के लिए वर्जित कहा गया था, क्योंकि वेद मंत्रों का प्रभाव नाभि पर ज्यादा पड़ता है। इसलिए स्त्रियां गर्भ से जो हैं अथवा जो संतान की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं वह ओम शब्द का उच्चारण अति ना करें। इसलिए मेरी माताएं ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकती हैं, किंतु ओम शब्द का लंबा उच्चारण बार बार नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। ओम बोलिए, किंतु लंबे स्वर में ओम को लेकर मत जाइए। प्रारंभ में ओम बोलिए, किंतु बार बार ओम शब्द का जाप करना स्त्री के लिए वर्जित बताया है। 6वां प्रश्न यह है, क्या स्त्रियों को श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पुत्रा अभावे वधु कुर्यात वधु अभावे सहोदरः। पुत्र के अभाव में स्त्री को ही श्राद्ध पिंडदान और तर्पण आदि करना चाहिए। स्त्री भी श्राद्ध करने की अधिकारी है। मेरी माताएं भी, जिनके सिर के ऊपर पति नहीं है, वह भी मेरी माताएं तर्पण कर सकती है, किंतु एक कंडीशन है, इस बात को समझ लीजिए। शास्त्र कहता है कि नारी श्राद्ध तर्पण कर सकती है, किंतु कब कर सकती है? पहले प्रमाण सुनिए। निर्णय सिंधु में लिखा है कि सपुत्रया न कर्तव्यम भर्तुः श्राद्धम कदाचन, अर्थात कि जिस माता के सिर के ऊपर पुत्र बैठा है वही पुत्र अपने माँ बाप का श्राद्ध करे, वही पुत्र अपने पिता का श्राद्ध करे। पुत्र के रहते रहते माता को अपने पति के निमित्त कोई भी श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करना चाहिए। कंडीशन है कि पुत्र वाली माँ को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, किंतु जो माता के पुत्र अपने पिता का श्राद्ध नहीं करते, जिस माता का पुत्र पिता के प्रति श्राद्ध तर्पण पिंडदान नहीं करता, ऐसी माता पुत्र के ना करने पर, पुत्र के विमुख कार्य करने पर अपने पति के निमित्त तर्पण और जलदान कर सकती हैं। जिस माता के पास संतान में पुत्र ना हो, वह माता भी अपने पति पूर्वजों के निमित्त तर्पण जलदान कर सकती है। किंतु यदि पुत्र करने वाला हो तो माँ केवल सहयोग करें, यदि पुत्र नहीं करता है तब माँ को श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। शास्त्र का यह निर्णय है। आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपको शास्त्र प्रमाणों के साथ यह 6 जानकारियां दी हैं, मेरी माताओं, आपकी मन की शंका का निवारण हो गया होगा। यदि अभी भी आपके मन में कोई शंका है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आप अपना प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं। कहने में कहीं भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।